गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। और हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा। तो तुलसीदास को तो हमने क्या है कंप्लीट कर लिया है पिछली वीडियो में। आज हम आगे जो अन्य कवि है भक्ति काल के उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक रचना है हनुमान बाहु का। हनुमान बाहु का ये तुलसीदास की ही रचना है। बाहु पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लिखी। और यह रचना कवितावली का ही अंश है या भाग है। अब आगे लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी को लोकमंगल का कवि, सूरदास को जीवन उत्सव का कवि, और जायसी को प्रेम का पीर, कवि का है। तो अब नोट लगाकर लिखो आगे। राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि व उनकी प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले स्वामी रामानंद, जन्म 1368 और मृत्यु 1468 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, राम जी की आरती, और पांचवी रचना है इनकी हनुमान जी की आरती। यह इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखो हनुमान बाहु का यानी ये रचना बाहु पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लिखी है। किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना है जो बाहु पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लिखी है।
तो हनुमान बाबू का है, और ये किसका है? कवितावली का ही भाग या अंश माना जाता है। तुलसीदास जी की जो कवितावली रचना है उसका ही अंश या भाग माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी को लोकमंगल का कवि, यानी तुलसीदास जी को लोकमंगल का कवि, और सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि, और जायसी को प्रेम का पीर का है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। राम भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। पहला आता है स्वामी रामानंद, जन्म 1368 ईस्वी में, मृत्यु 1468 ईस्वी में। राम रक्षा स्त्रोत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी भी गई है परीक्षा में। राम तारक मंत्र, युग चिंतामणि, राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये दोनों भी आपको इंपोर्टेंट रचना है, ध्यान में रखना है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे लिखो, स्वामी रामानंद राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सॉरी, प्रवर्तक कवि, राम धारा काव्य धारा के प्रवर्तक कवि। इनके द्वारा रामावत संप्रदाय की स्थापना की। अब नोट लगाकर लिखो, राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में कृष्णदास बिहारी के द्वारा स्थापित की गई थी। अब आगे लिखो, रामानंद के गुरु राघवानंद हैं। इस संप्रदाय से संबंधित कवि राघवानंद से लेकर नाभादास तक निम्नलिखित रहे हैं। सबसे पहले राघवानंद के बाद रामानंद के बाद अनंतानंद के बाद कृष्णदास बिहारी, और उसके बाद अगरदास, और फिर आते हैं नाभादास। ये इनका क्रम है, पूछा जा सकता है ये इनके क्रम। आगे लिखो, रामानंद ने 10 प्रकार की
भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया है। जिसके कारण नाभादास ने अपनी प्रसिद्ध रचना भगतमाल में दस्ता भक्ति का आगार कहकर पुकारा है। किसको पुकारा है? रामानंद को, रामानंद को। यानी स्वामी रामानंद है वो राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन है, तो हमारा आंसर रहेगा रामानंद। और प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है तो प्रतिनिधि कवि में कौन आएगा? प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। इनके द्वारा रामावत संप्रदाय की स्थापना की है। रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की है? स्वामी रामानंद ने। राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ यानी प्रधान या मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ गलता जयपुर में है। यह किशनदास पेहारी के द्वारा क्या है? स्थापित की गई है। रामानंद के गुरु पूछे जाते हैं तो राघवानंद हैं। इस संप्रदाय से संबंधित कवि राघवानंद से लेकर नाभादास तक है। यानी राघवानंद से लेकर नाभादास तक निम्नलिखित कवि रहे हैं। जैसे पहले आएंगे राघवानंद, फिर रामानंद, फिर अनंतानंद, किशनदास पेहारी, अगरदास और नाभादास। रामानंद ने 10 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामानंद ने अपनी रचनाओं में कितनी प्रकार की भक्ति पद्धति का वर्णन किया है, तो 10 प्रकार की भक्ति का विवेचन किया है। जिसके कारण नाभादास ने अपनी प्रसिद्ध रचना, कौन सी प्रसिद्ध रचना है उनकी? भगतमाल, इसमें दस्ता भक्ति का आगार कहकर पुकारा है। किसको कहकर पुकारा है? ये रामानंद को कहा है। तो आप मेरे को बताना कि सूरदास ने अपने काव्य में कितनी प्रकार की भक्ति पद्धति का विवेचन किया है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि सूरदास ने कितनी प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा कवि है विष्णुदास। विष्णु, इनकी रचनाएं हैं महाभारत कथा, स्वर्गारोहण पर्व, रुक्मिणी हरण, स्नेह लीला, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? विष्णु दास की। अब नोट लगाकर लिखो। वाल्मीकि द्वारा रचित
संस्कृत महा रामायण, संस्कृत रामायण का हिंदी में अनुवाद विष्णु दास के द्वारा किया गया है। विष्णु दास के द्वारा किया गया। अब आगे नोट लगाकर लिखो। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का हिंदी में अनुवाद गोकुलनाथ गोपीनाथ के द्वारा किया गया है। तीसरा कवि है अगरदास। अगरदास है, इसकी प्रमुख रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टायम, उपासना बावनी और पदावली, और छठी रचना है हितोपदेश भाषा, या इसको क्या कहते हैं, इसको हितोपदेश उपख्यान बावनी भी कहते हैं। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब यानी विष्णुदास की रचना पूछी जाती है तो महाभारत कथा, स्वर्गारोहण पर्व, रुक्मिणी हरण, स्नेह लीला, ये चार इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण का हिंदी में अनुवाद है, वो किसके द्वारा किया गया है, विष्णुदास के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो विष्णुदास ने किया था। अब वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है तो वो गोपीनाथ के द्वारा किया गया है। अगला आता है अगरदास, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टायम, उपासना बावनी, पदावली मीरा की भी रचना है, और हितोपदेश भाषा, इसको कहते हैं हितोपदेश उपाख्यान बावनी। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे लिखो, ये अगर अली के नाम से रचना करते थे। अगरदास ने स्वयं को सीता जी की सखी माना है। ये शूद्र वर्ण के में उत्पन्न, शूद्र वर्ण के अंतर्गत
क्षेम जाति से उत्पन्न माने हैं, उत्पन्न माने जाते हैं। अब नोट लगाकर लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य धारा में रसिक भावना का समावेश सबसे पहले अगरदास जी ने किया। अगरदास जी के द्वारा किया गया है। आगे नोट लगाकर लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य धारा में, राम भक्ति काव्य धारा में श्रृंगारी का समावेश श्रृंगार भावना का समावेश सर्वप्रथम रामचरण दास जी के, रामचरण दास जी के द्वारा किया गया है। अगर अली के नाम से रचना कौन करते थे? अगरदास जी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर अली के नाम से रचना करने वाले कवि कौन थे? अगरदास जी। अगरदास जी ने स्वयं को सीता जी की सखी माना है। स्वयं को सीता जी की सखी किसने माना है? अगरदास ने माना है। ये शूद्र वर्ण के अंतर्गत क्षेम जाति से उत्पन्न माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल में राम भक्ति यानी राम भक्ति काव्य धारा में रसिक भावना का समावेश मोस्ट इंपोर्टेंट है। रसिक भावना का समावेश सबसे पहले किसने किया है? अगरदास जी ने किया है। किसने किया है? अगरदास जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राम भक्ति काव्य धारा में श्रृंगार भावना, यहाँ है श्रृंगार भावना का समावेश सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? रामचरण दास जी के। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ तो क्या है, श्रृंगार भावना का समावेश पूछा है तो रामचरण दास जी, और रसिक भावना का पूछा जाता है तो अगरदास जी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ईश्वर दास, अगला कवि कौन सा है? ईश्वर दास। रचना भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा।
स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा। किसने लिखी है ये? ईश्वरदास ने। नोट लगा कर लिखो। रामचरित में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रबंधनात्मक रचना भरत मिलाप है। रामचरित में हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम यानी प्रबंधनात्मक रचना पूछी जाती है तो वो कौन सी है? भरत मिलाप है। किसकी है ये? ईश्वरदास की है। इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। ये तीनों रचनाएं बार बार क्या है? परीक्षा में पूछी जाती है। अब अगला कवि आता है मुन्नी लावण्य। रावण मंदोदरी स्वांत। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाखू मनियार। इसकी रचना है हरिश्चंद्र पुराण। अगला कवि है प्राणचंद चौहान। इसकी रचना कौन सी है? प्राणचंद चौहान की राम नाटक या प्राणचंद चौहान की है राम नाटक या महानाटक। इसको महानाटक भी कहते हैं। लालदास की अवध विलास है। अवध विलास। ईश्वरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? भरत मिलाप। ये क्या है? ये रामचरित में यानी सर्वप्रथम हिंदी में प्रबंधनात्मक रचना मानी जाती है। वो कौन सी है? भरत मिलाप। अंगद पेज किसकी रचना है? ईश्वरदास की। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। सत्यवती कथा है, इंपॉर्टेंट है। स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा। और रामचरित्र में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रबंधनात्मक रचना पूछी जाती है तो वो भरत मिलाप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुन्नी लावण्य यानी इसकी रचना है रावण मंदोदरी स्वांत। ये सभी क्या है? राम भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। जाखू मनियार यानी हरिश्चंद्र पुराण। प्राणचंद चौहान राम नाटक या महानाटक। लालदास अवध विलास। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि अवध विलास है, उसके रचनाकार कौन है? लालदास। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना है हृदय राम या फिर इसको कवि हृदय भी कहते हैं। कवि हृदय। रचना है हनुमान नाटक या राम चरित।
रायमल पांडे, इसकी रचना है हनुमान चरित। हनुमान चरित। नाभा दास। नाभा दास की रचना है भगतमाल और अष्टायम। इंपॉर्टेंट है दोनों रचना, बार बार परीक्षा में क्या है पूछी जाती है, नोट लगा कर लिखो। नाभा दास का मूल नाम नारायण दास है। मूल नाम पूछा जाता है तो क्या है, नारायण दास है। इनकी प्रसिद्ध रचना भगतमाल में 316 छप्पे लिखे हैं और साहित्य के 200 कवियों का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। किस रचना में किया गया है, ये भगतमाल में किया गया है। अगली रचना आती है यानी प्रियदास। प्रियदास की रचना पूछी जाती है तो इनकी रचना है भगतमाल टीका। बाबा वेणी माधव दास, इसकी रचना है मूल गोसाई चरित। लास्ट कवि है इसमें चंद्रिका पुराण दीक्षित। चंद्रिका प्रकाश दीक्षित है, चंद्रिका प्रकाश दीक्षित। इसकी रचना है केकई, यानी ये क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य। हृदय राम कवि या कवि हृदय पूछी जाती है तो इनकी रचना कौन सी है, हनुमान नाटक, या इसको क्या कहते हैं, रामचरित कहते हैं। रायमल पांडे हनुमान चरित लिखा था, नाभा दास ने भगतमाल अष्टायम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कि भगतमाल के रचनाकार कौन है, नाभा दास। इसका प्रकाशन कब हुआ था, यानी इसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1585 ईस्वी में। और अगर नाभा दास का जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म 8 अप्रैल 1537 ईस्वी को तेलंगाना, कहाँ हुआ था, तेलंगाना गोदावरी नदी के आसपास और नाभा दास का मूल नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, नारायण दास है। इसकी प्रसिद्ध रचना भगतमाल है। कौन सी है, भगतमाल है। इसमें कितने हैं, 316 छप्पे लिखे हुए हैं और साहित्य के 200 कवियों का वर्णन किया गया है। साहित्य के 200 कवियों का वर्णन है वो किस रचना में किया गया है, भगतमाल में किया गया है। प्रियदास ने भगतमाल टीका लिखी थी, यानी भगतमाल टीका है वो किसने लिखी थी, प्रियदास ने लिखी। तो ये कब लिखी थी, यानी 1712 ईस्वी में लिखी। बाबा वेणी माधव दास
मूल गोसाई चरित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। चंद्रिका प्रकाश दीक्षित यानी केके, ये क्या है? ये महाकाव्य है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज की हमारी क्लास क्या है, यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।